हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोगों को पिछली वीडियोस में पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स एल्डिहाइड कीटोन की जस्ट पास वाली पोजीशन। देखो, अल्फा बीटा पोजीशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसकी जस्ट पास वाली जो पोजीशन है वो अल्फा पोजीशन कहलाती है। किसी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन है वो अल्फा पोजीशन है, किसी फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली ये बीटा पोजीशन है, ये नेक्स्ट गामा पोजीशन है, ये डेल्टा पोजीशन है, और इसी तरह से आगे होता है। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ये वाला है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं करते हैं। अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा पोजीशन है। सिमिलरली कोई कीटोन है और ये कीटोन के लिए अल्फा पोजीशन कौन सी होगी? ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाली, ये बीटा पोजीशन है और ये गामा पोजीशन है, और आगे इस तरीके से चलती आती है। तो हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ये फोर्थ पॉइंट में, वो अल्फा पोजीशन की रिएक्शन है। एक्चुअली कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O है, इसकी जस्ट पास वाली जो पोजीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये अल्फा पोजीशन, यहाँ का H थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, इस पोजीशन का H थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये एसिडिक भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर यहाँ से H प्लस निकल गया किसी कारण से, तो H प्लस के निकलने से एनायन बनेगा। यहाँ से H प्लस को निकालने के लिए मान लीजिए आपने बेस डाल दिया, तो बेस ने इस पोजीशन का H प्लस निकाला, H प्लस को निकालने से यहां बना एक एनायन। ये एनायन रेजोनेंस कर सकता है इस तरीके से, ये इसमें रेजोनेंस करेगा और स्टेबल बनेगा। कैसी स्ट्रक्चर बनी? यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां कार्बन, यहां O माइनस, यहां डबल बॉन्ड CH, इस तरह की। एक्चुअली इसका एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए आसानी से यहां से H प्लस निकल सकता है। अब यहां से H प्लस निकलने के बाद में ये जो फॉर्म बना है, ये इनोलेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करता है। और उन्हीं रिएक्शंस को अब हम लोग इन फोर्थ पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसमें आती हैं, और इसमें पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए 4.1। फोर्थ का फर्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन हेडिंग डाल दो फटाफट। एल्डोल कंडेंसेशन है तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम कभी कभी लिया जाता है, लेकिन बेसिक मीडियम में होती है। और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आप इसमें लिखिए, इट इज रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इट इज रिएक्शन ऑफ two molecules of alpha acidic hydrogen containing carbonyl compound means aldehyde ketones। ज़्यादातर केस में एल्डिहाइड लेते हैं, वैसे कीटोन भी ये रिएक्शन कर लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स है, किसके प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ बेस।
इन प्रेजेंस ऑफ बेस, समटाइम एसिड ऑल्सो, कभी कभी एसिड का यूज किया जाता है बट बेसिक मीडियम में होती है। डाइल्यूट बेस का यूज किया जाता है, लाइक KMnO4 भी यूज कर सकते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, है ना। डाइल्यूट बेस कर देना, इसे डाइल्यूट बेस कर देते हैं। ठीक है। रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस एंड फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसे मैं कार्बोनाइल कंपाउंड कह रहा हूं। हालांकि ये कंपाउंड भी और आगे हीट करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिएक्शन मैं अभी लूंगा। पहले तो ये लिख लीजिए, इट इज रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस एंड फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो लिख लेना चाहिए, फटाफट लिखो। फर्स्ट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वही एल्डोल रिएक्शन में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं और फिर उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। यहां इस सेक्शन में मैं मैकेनिज्म जरूर लूंगा। हालांकि बहुत सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ रिएक्शंस तो आती भी नहीं है, पूछी भी नहीं जाती, पर फिर भी रिएक्शन एक जैसी हैं, इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं। तो यहाँ इसका मैकेनिज्म लेने से पहले एक रिएक्शन दे देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ये है एसिटैल्डिहाइड, है ना, नेम थोड़ा लिखवाना चाहिए मुझे, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करते हैं, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटैल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में किया गया है। बेस के फॉर्म में KOH भी यूज़ किया जा सकता है, NaOH भी यूज़ किया जा सकता है। कई बार सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन भी ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन भी बेस ही होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान से सुनिए, देखिए किस तरह से बनता है कि यहाँ CH3, यहाँ CH, फिर यहाँ CH2 और ये रहा C डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से, ये रहा एक एल्डिहाइड, ये रहा दूसरा एल्डिहाइड, यहाँ डबल बॉन्ड O था, यहाँ ये भी एक H था, वो मैंने हटा दिया है अभी। इस एल्डिहाइड कीटोन की ये अल्फा पोजीशन है, इस पोजीशन का एक कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बनता है, इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा। किस तरह से बनेगा वो मैं बनाता हूं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना और यहां आया है OH। क्या बना, ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये गामा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया। कहने का मतलब ये एसिटैल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल से, दो कार्बन वाला ये रहा, दो कार्बन वाला में ये रहा, इसकी अल्फा कार्बन का बॉन्ड इसका दूसरे मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड वाले कार्बन से जुड़ता है और ये बॉन्ड बनता है और यहाँ जो C डबल बॉन्ड O था उसकी जगह OH आ जाता है। मैकेनिज्म समझा दूंगा, बिल्कुल सिंपल सी मैकेनिज्म है। प्रोडक्ट क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बना। ये बना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बना, अभी तो एल्डिहाइड बना है। ठीक है, एल्डिहाइड विद OH, ऑल एल्डिहाइड विद OH मींस एल्डोल, है ना, ये है एल्डोल, ये एक एल्डोल है। अगर यहां कीटोन यूज किया गया होता तो कीटोल बनता, पर रिएक्शन का नेम एल्डोल कंडेंसेशन ही है, कीटोल रिएक्शन नहीं है, कीटोल भी बनते हैं। अच्छा, इसमें एक और खास बात देखना कि यहां से कभी भी ऐसी कंडीशन आए ना कि कोई -M ग्रुप हो, -M ग्रुप है एल्डिहाइड, यहीं लिख देता हूं, ये एल्डिहाइड एक -M ग्रुप है और -M ग्रुप की ये बीटा पोजीशन पर जब OH ग्रुप होता है तो हीट करने से H2 का मॉलिक्यूल बहुत आसानी से बाहर निकलता है। कोई भी -MHU ग्रुप हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो या नाइट्रो ग्रुप हो या एस्टर हो, उसकी बीटा पोजीशन पर अगर OH है तो उसे हीट किया जाए तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इसे भी अगर हीट किया गया होता
कंडेंसेशन वर्ड का मतलब बता रहा हूं, ये तो रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। अगर इसे हीट किया गया होता तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक H यहां से, एक OH यहां से, है ना। एक H तो इस जगह से, OH इस जगह से। एक मिनट, ये मिटा दी मैंने। यहां से एक H है, ये OH है, तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये लो, यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला। ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलने से क्या बना, ये क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट यार, ये क्या हो गया। हाँ, यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलने से क्या बना, C डबल बॉन्ड C बन गया। तो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH CHO बना। क्या बना, एल्डिहाइड की अल्फा बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन हो गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना। ये एक क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड कीटोन है। क्लियर है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना। यहां एक कायरल कार्बन है इस जगह, ये वाला कार्बन कायरल है और कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों बन सकता है। यहां इस पर्टिकुलर जगह पे ये रेसिमिक मिक्सचर बना है, डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, D और L दोनों कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, तो यहां भी दो कंपाउंड बनेंगे, एक सिस भी हो सकता है क्या, दोनों ही बनेंगे, सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेंगे, सिस ट्रांस का मिक्सचर बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नेम है क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या है इसका, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम है क्रोटोनेल्डिहाइड। क्रोटोनेल्डिहाइड नेम याद रखना, क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, इससे मिलता जुलता है, आपको नेम याद करवा देता हूं, या तो आपको ही साइड में लिख लो, मेरे पास जगह है नहीं अलग से साइड में लिखने की, तो मैं यहां ही लिखवा देता हूं कि देखो इस तरह के एल्डिहाइड को तो कहा जाता है, ये वाला अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखना इसे कहा जाता है एक्राइलिक एसिड। क्या है ये, एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। और अगर एक्राइलिक एसिड में यहां एल्डिहाइड होता तो एक्राल्डिहाइड कह दिया जाता। ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका नेम है क्रोटोनिक एसिड। अगर यहां CH3 की जगह PH होता तो उसका नेम है सिनेमिक एसिड। ठीक है, इसका नेम क्या बताया इस वाले का, इस सेकंड वाले एसिड का नेम है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। और ये वाला जो कंपाउंड है इसका नेम है सिनेमिक एसिड। ये इनका यूज आता रहेगा अभी आपको, सिनेमिक एसिड। ठीक है, और इनसे मिलते जुलते अगर यहां मैं एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता तो एक्राल्डिहाइड बनता, यहां क्रोटोनेल्डिहाइड बनी जाता, और यहां एल्डिहाइड होता तो सिनेमेल्डिहाइड कहलाता। लिखूंगा क्या इनके नेम, लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं। तो यहां है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसे कहा जाता है एक्राल्डिहाइड, एक्राल्डिहाइड। ठीक है, और अगर यहां CH3, ये तो मैं बता ही चुका हूं ऊपर, बार बार लिखने से टाइम ही वेस्ट होगा, तो ये क्या है, क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। और अगर पीएच होता है इस जगह तो इसका नेम होता है सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, ये इनके नेम है। ये साइड में लिखना था वैसे आपको, मैंने बीच में लिख दिया है।
इनको आप लिख लीजिएगा, वापस पॉइंट पे आएंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पर। लिख लीजिए इसे, वापस आते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। पहले तो रिएक्शन समझ लिया आपने, अब मैकेनिज्म आपको समझा देता हूं, फिर मैकेनिज्म के अलावा के साथ में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मैकेनिज्म से समझ में आए तो मैकेनिज्म से करो, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से समझ में आए तो शॉर्ट ट्रिक से करो। एल्डोल कंडेंसेशन इसका नेम है बस। ज़्यादातर कंपाउंड में एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, कारण आपको बताया था एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। कीटोन भी रिएक्शन देते हैं बट रिएक्शन ज़्यादा जो होती है वो एल्डिहाइड की फास्ट होती है, इसलिए हम लोग एल्डिहाइड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। चलो यहाँ तक लिख लीजिए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे मैकेनिज्म। ये क्या हो रहा है? मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम की मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। एसिडिक मीडियम में देखो, सॉरी बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बहुत कम पूछी जाती है, ज़रूरत ही नहीं है। मैकेनिज्म तो आपके नीट में तो पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को आनी चाहिए। जैसे ये है अल्फा पोजीशन किसी एल्डिहाइड की या कीटोन की, ये है अल्फा पोजीशन। आपने डाल दिया बेस। बेस क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसे बाहर निकालेगा कौन? OH माइनस बेस। OH माइनस ने यहां से H प्लस को निकाला तो H2O बना, यहाँ का OH माइनस, यहाँ से H प्लस निकला, H2O बना, और यहाँ CH2 माइनस बना। आपको बताया था मैंने, ये इनोलेट आयन है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड और O माइनस, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनती है। इस आयन को कहा जाता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्या है, ठीक है। और अब कार्बन माइनस और ऑक्सीजन माइनस में से कार्बन माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। अब ये कार्बन माइनस क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करता है। ये दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करता है, किस तरीके से? ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, और आप लोगों को पता है ना न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया इस जगह, और ये O माइनस बना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल ये रहा और यहाँ एल्डिहाइड पे एडिशन रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा? ये रहा CH3 ये वाला, और इस कार्बन पर एक H है, और ये O माइनस बन गया, और इस कार्बन का बॉन्ड इस CH2 के साथ में, तो यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसी सॉल्यूशन में जो H2O है उससे ये H प्लस वापस अब्जॉर्ब कर सकता है, तो H2O से इसने H प्लस अब्जॉर्ब किया तो OH माइनस बाहर निकला, और ये क्या बन गया? एल्डोल बन गया। यहाँ आ गया OH CH2 CHO, ये कंपाउंड बनेगा। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म समझ में आए तो ठीक है। वैसे ये मैकेनिज्म का RDS स्टेप ये होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है इसमें, और बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई बहुत ऐसा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है आप लोगों को। अल्फा पोजीशन का H निकला, समराइज कर देता हूँ, अल्फा पोजीशन का H निकला, C माइनस बना, वो C माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज था इसलिए बना, और अल्फा पोजीशन से ही निकलता है, और C माइनस ने दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पर रिएक्शन कर दी जहां एल्डिहाइड कीटोन था, और वो एल्डिहाइड कीटोन आखिर में क्या में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। बना लो यहाँ तक, ये मैकेनिज्म है। अब एग्जांपल्स लूंगा खूब सारे, कंप्लीट करो यहाँ तक। लिख लीजिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, इसकी रिएक्शन क्या आना? CH3 CH2 CHO। ये लिखा नहीं जाएगा कि आपने 2 मोल्स लिए हैं,
आपको खुद को पढ़ना चाहिए कि अगर आपने बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई है किसी ऐसे एल्डिहाइड कीटोन की जिसमें अल्फा एच है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो मैंने बेस डाला है, पहले हीट नहीं किया और उसके बाद में हीट किया है, उसके बाद में हीट किया जिससे H2O का मॉलिक्यूल निकले। H2O का मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसीलिए कंडेंसेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, वरना सिंपल एल्डोल रिएक्शन है। रिएक्शन मैं एक बार और करा देता हूं, डायरेक्ट कराऊंगा इस बार, हम लोग मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। देखो CH3 CH2 और यहां है एल्डिहाइड, यहां है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O है वैसे तो, पर मैं अभी डबल बॉन्ड O नहीं लगा रहा हूं, है ना। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये रहा CH3, यहाँ 2H है और यहाँ डबल बॉन्ड O और H। कुल मिला के ये भी 3 कार्बन वाला प्रोपेनएल्डिहाइड है, ये भी 3 कार्बन वाला प्रोपेनएल्डिहाइड है। इसकी इस अल्फा पोजीशन का बॉन्ड इस एल्डिहाइड वाले कार्बन से जोड़ देना, इसको और इसको जोड़ देना, और यहाँ एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है उसकी जगह OH लगा देना। सिंपल है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना है। देखो ये रहा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा उस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, और ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना, याद रखिएगा। हीट किया आपने से, हीट करने से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है। अब H2O का मॉलिक्यूल इसी साइड से निकलता है, इस साइड से नहीं निकलता है। ये वाला H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो कॉन्जुगेशन आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी रेजोनेंस के कारण। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, फिर यहां CH3 एंड CHO, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट किया आप लोगों ने। अब अच्छा, एक और तरीका, मान लीजिए बेस डाल के हीट किया होता, डायरेक्ट ही बेस डाल के हीट किया होता तो तुम मॉलिक्यूल्स को ऐसे जमा लेते हैं। जैसे देखो, एक मिनट देखो, यहां है CH डबल बॉन्ड O और यहां है CH3 CH2 CHO, वही 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, यहां भी 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। बेस डाल के इसे हीट किया तो यहाँ के एल्डिहाइड के ऑक्सीजन निकाल देते और इसकी अल्फा पोजीशन के 2H निकाल देते और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड O बना देते। कैसे? इस दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूं इन कंपाउंड्स में। चलो बताओ, देखें, ये रहा एल्डिहाइड, इसमें मैंने बेस डाल दिया, क्या एल्डोल कंडेंसेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, और हीट किया तो H2O जब निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ इसे। ये है CH3 और थोड़ा चेंज करते हैं, चलो PH C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 है। इस बार एल्डिहाइड नहीं लिया, कीटोन लिया है। एसीटोन भी लूंगा, पर एसीटोन की थोड़ी रिएक्शन डिफरेंट टाइप की आती है, इसलिए मैंने अलग से लूंगा एसीटोन को। यहाँ बेस डाल के हीट कर दिया, डायरेक्ट ही कर दूं क्या इस बार? चलो एक एक स्टेप में ही करते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ जल्दी से। यहाँ एग्जाम्पल 4th में एक और एल्डिहाइड ले लेता हूँ मैं, एल्डिहाइड थोड़ा बड़ा सा लेना है, ये लो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। ये एल्डिहाइड है, इसे बेस डाल के इस पर हीट किया गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ जल्दी से। आप लोगों को केवल इसके लिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा, पर मैं 2 मिनट रुक नहीं सकता। आप वीडियो पॉज कर लीजिए या तो, और इन्हें लिखो, और लिखने के बाद में इन्हें सॉल्व कर लो, फिर मैच कर लेना आंसर। वीडियो पॉज कर लो बस, अब मैं करूँगा, आपने वीडियो पॉज किया होगा। देखो, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, PH, यहाँ CH2 और यहाँ CH और एल्डिहाइड है, फिर PH है, यहाँ CH2 है और यहाँ एल्डिहाइड। वो 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन वगैरह मैंने नहीं लिखे इस जगह। इस अल्फा पोजीशन का एक H निकला और यहाँ से इस कार्बन से बॉन्ड बन गया जहाँ एल्डिहाइड था, और उस जगह OH आ गया। वो कुछ ही नहीं है, मिथाइल की जगह PH ही तो लिखा है। फिर हीट किया होगा तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलने से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना, तो PH
CH2 CH डबल बॉन्ड PH और CHO, ये बन गया। इसमें क्या होगा देखना ध्यान से, इसमें PH, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 है। फिर ऐसा कैसा दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका नेम क्या है, एसिटोफिनॉन। इस कंपाउंड का नेम क्या है, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक है, इस पोजीशन से अल्फा पोजीशन से H निकला होगा तो यहां नेगेटिव चार्ज बना होगा, यहां नेगेटिव चार्ज बना होगा इस जगह, और इस नेगेटिव चार्ज ने न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया होगा इस जगह और O माइनस बना होगा और यहां OH बनेगा। आपको मैंने कहा ना कि अल्फा पोजीशन इसमें तो एक ही है, तो अल्फा पोजीशन का कार्बन का बॉन्ड बना देना एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन के साथ में और वहां OH लगा देना है हमें। किस तरह से बनेगा, इस तरीके से, क्या, PH, यहां CH3, यहां CH2 कर देता हूं अभी तो, डबल बॉन्ड O और PH है। एसिटोफिनॉन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी अल्फा पोजीशन का बॉन्ड इस कीटोन से बनेगा, यहां OH आ जाएगा। ठीक है, हीट करोगे तो यहां से H2 का मॉलिक्यूल निकल रही है और यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बना, PH और यहां CH3 डबल बॉन्ड CH आएगा, हाँ, डबल बॉन्ड O एंड PH, ये प्रोडक्ट बना। ये कंपाउंड है, इसे बेस डाल के हीट भी किया है ना। तो इसमें देखो मैं कैसे डायरेक्ट बना रहा हूं, ये रहा CH और एल्डिहाइड। ठीक है, 4 कार्बन इसमें, ये लो थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूं, टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगा इसे, टेढ़ा मेढ़ा बनाने का मतलब ऐसा बनाऊंगा, वही 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। ये रही अल्फा पोजीशन, इस अल्फा पोजीशन पे 2 H हैं, है ना, यहाँ 2 H, तो 2 मॉलिक्यूल वैसा के वैसे लिख दिए। और ओवरऑल फाइनली हो क्या रहा है, इन दोनों की रिएक्शन में मैंने समझाया था कि अल्फा पोजीशन के तो 2 H निकल जाते हैं ये वाले, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन निकल जाता है और यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल निकलता है और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। फाइनली होता यही है बेस की प्रेजेंस में हीट करने पर कि अल्फा पोजीशन के 2 H निकलते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन निकलता है और इस कार्बन अल्फा वाले कार्बन का और एल्डिहाइड कीटोन वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है ना। इसको ये तो ऐसे ही बना दिया तुम्हें समझाने के लिए, तो इसका फाइनली बना क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। उसी तरह से बना देता हूं, ये रहा कार्बन और ये ऐसे बनाया था, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कंपाउंड बना। और लूंगा एग्जांपल, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो एग्जांपल तो ज़्यादा लेने ही पड़ेंगे। लिखो, यहां तक तो कंप्लीट करो आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अब ये बता रहा हूं मैं, आप लोगों से नहीं करवा रहा हूं। ये है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन जब H2SO4 इससे बेसिक मीडियम में इसे हीट किया जाता है तो क्या बनेगा, ये रहा एसीटोन, ये रही इसकी अल्फा पोजीशन, इस पे 2 H हैं। ये रहा दूसरा एसीटोन, मैंने अभी बताया हीट भी किया है, अल्फा पोजीशन के 2 H निकलेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन निकलेगा और इस अल्फा और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो वो डबल बॉन्ड अब मैं बना देता हूँ, इसके बीच में और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये कार्बन है इस जगह, CH है। कोई डाउट? हाँ, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी होती है। मैंने कहा था ना समटाइम एसिडिक मीडियम भी यहाँ यूजफुल होता है, रिएक्शन हो जाती है। इस कंपाउंड का नेम लिख लीजिए। कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड क्या है, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, यही कंपाउंड है ना। कंपाउंड का नेम याद रख लीजिएगा, इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, जे मेन में तो इसका क्वेश्चन आए थे। और नेम है इसका मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, नाम याद रहना चाहिए इसका, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है,
एसीटोन की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है, और एसीटोन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा ली जाती है। अभी देखना मैं जो बोल रहा हूं, इस एसीटोन में इस तरफ भी अल्फा H है और इस तरफ भी अल्फा H है, तो यहां से C डबल बॉन्ड एसीटोन का एक मॉलिक्यूल इस कार्बन का और इस कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां से C डबल बॉन्ड O, एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल है, यहां का अल्फा H निकले 2 और यहां से ऑक्सीजन निकला तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां से यहां के दोनों अल्फा H निकले, यहां ऑक्सीजन निकला तो इस जगह भी डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, बनेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। देखो बना देता हूं मैं, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नेम है फोरोन। क्या नेम है? फोरोन। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जब इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और 3H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है मेसिटाइलिन। क्या बनता है? मेसिटाइलिन। इस कंपाउंड का नेम, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें, मतलब बेंजीन रिंग है। कंपाउंड का नेम तो सिंपल सा है, मेसिटाइलिन। याद होगा, ये तो नहीं याद है तो याद होना चाहिए, मेसिटाइलिन है। इसे सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन भी कहा जाता है। अब ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, ध्यान से सुनना। देखो मैं इसे अरेंज करता हूं, इसे अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं। यहां डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, यहां डबल बॉन्ड O है, और ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, यहां डबल बॉन्ड O है, यहां डबल बॉन्ड O है। क्या है? एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स। एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल में से यहां इस पोजीशन के 2H और यहां का ऑक्सीजन निकला तो इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बना, ये बन गया। इस अल्फा पोजीशन के 2H और यहां का ऑक्सीजन निकला तो इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड O बन गया, वो ये रहा। सेम सिचुएशन यहाँ हो गई। तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स ने आपस में किस तरीके से रिएक्शन की होगी वो आप समझ गए होंगे, उसे मैंने अरेंज करके आप लोगों को बताया है। ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो मैंने बताया है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है और किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। 3H2O के मॉलिक्यूल निकलते हैं, मेसिटाइलिन कंपाउंड बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। तो एसीटोन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने पर मेसिटाइलिन कंपाउंड बनता है, जो कि एरोमेटिक ट्राइमिथाइल बेंजीन है। लिख लो यहां तक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए बता दिया है। एल्डोल कंडेंसेशन ही, ये सभी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के में ही पढ़ी जाती है। ठीक है, लिखो। और एग्जांपल लेते हैं, 1-2 एग्जांपल, ज्यादा एग्जांपल नहीं। अब एग्जांपल नंबर 6, ये कंपाउंड है, इसे बेसिक मीडियम में हीट किया गया तो बताओ क्या बनेगा। है रिएक्शन वही एल्डोल, क्योंकि अल्फा पोजीशन H है। अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन हुआ और बेसिक मीडियम में रिएक्शन की गई है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाना है आपको। ठीक है, क्या बना? 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन है। इस अल्फा पोजीशन पे 2H और यहाँ ऑक्सीजन है। यहाँ के 2H निकलेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन निकलेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो वो डबल बॉन्ड डायरेक्ट बना देते ना अपन, ऐसा बनेगा। ठीक है, और क्या लेंगे? सभी तरह के एग्जांपल्स तो मैं ले चुका हूं, ऐसे डिफरेंट एल्डिहाइड्स की रिएक्शन भी लूंगा मैं। चलो और लेते हैं। अब मैं लेता हूं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन
क्रॉस्ड रिएक्शन का मतलब है डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स की कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड, डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड की एल्डोल रिएक्शन है। बना लो यहां तक। तो देखो एक ही एग्जांपल लूंगा, ज़्यादा एग्जांपल में उलझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा मैं। मान लीजिए कि एक तो एल्डिहाइड है ये वाला, ठीक है, इसमें अल्फा पोजीशन पर H है, और दूसरा एल्डिहाइड है ये वाला। अभी तक तो आप लोग क्या कर रहे थे, सेम मॉलिक्यूल की ही रिएक्शन करवा रहे थे, और हीट भी कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सेम ही मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा रहे थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ एल्डिहाइड्स का मिक्सचर ले लिया। वहाँ तो स्टार्टिंग में तो प्योर कंपाउंड लिया था, तो अपने आप इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड भी लिया, प्रोपियोन एल्डिहाइड भी ले लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका अल्फा H निकले और दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन कर दे, इसका अल्फा H निकले यहाँ से C-1 है, दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन कर दे, दूसरे एल्डिहाइड पे रिएक्शन कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ से अल्फा H निकले और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड पे रिएक्शन करे, और 3 वाला 3 वे रिएक्शन करे। 4 पॉसिबिलिटी हो गई। 2 कार्बन वाला 2 कार्बन पे रिएक्शन करे, 3 कार्बन वाला 3 कार्बन पे रिएक्शन करे, 2 वाला 3 पे, 3 वाला 2 पे। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, है ना। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, अरेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ तक लिखो जल्दी से, अरेंज करता हूँ कि ये रहा 2 कार्बन वाला, और इसकी रिएक्शन 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड से हो गई। नहीं, 2 कार्बन वाले की 2 कार्बन वाले से कराते हैं पहले। यहाँ ऑक्सीजन में गायब करूँगा बीच में। ये रहा CH3 और CHO, 2 कार्बन वाला 2 कार्बन से रिएक्शन करें, पहले अरेंज कर देता हूँ। फिर 3 कार्बन वाले की 3 कार्बन वाले से रिएक्शन करवाते हैं, और यहाँ CH3 CH2 CHO, है ना। और एक बार अब समझ जाओगे मैं कि जिस तरह से लिख रहा हूँ ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी है और एक ये भी है। मेरा पूरा अभी ध्यान तुम्हें समझाने पर है, तुम्हारी प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं करवा सकता। देखो सुनना, 2 कार्बन वाले की 2 कार्बन से रिएक्शन है, यहाँ के 2 H निकले और यहाँ का ऑक्सीजन निकला, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, एक पॉसिबिलिटी है ना। वो पॉसिबिलिटी लिख ले, यहाँ का H निकला और यहाँ का ऑक्सीजन निकला, और दोनों कार्बन के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बन जाएगा, बना दो। यहाँ से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, एक पॉसिबिलिटी। ये 3 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला, इसका अल्फा H निकले और यहाँ का ऑक्सीजन निकले, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। ये 3 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन से अल्फा H निकले और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, और ये 2 कार्बन का और ये 3 कार्बन का, तो इस पोजीशन से अल्फा H निकले 2 H, और यहाँ का ऑक्सीजन निकला, डबल बॉन्ड बन जाए, एल्डोल कंडेंसेशन। तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। ऐसा भी हो सकता है इसमें, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ का कार्बन ज़्यादा हो गया ना, वैलेंसी ज़्यादा हो गई थी कार्बन की, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ऐसा हो सकता है। और इसमें भी यहाँ के 2 H निकले, यहाँ तो बॉन्ड जड़े बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समझ में तो आ गया होगा। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। स्टार्टिंग में ये दोनों कंपाउंड तो सेल्फ रिएक्शन के हैं, मतलब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से, प्रोपियोन एल्डिहाइड की रिएक्शन प्रोपियोन एल्डिहाइड से। तो ये तो कौन से हैं, सेल्फ रिएक्शन के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ रिएक्शन। और ये हैं क्रॉस्ड प्रोडक्ट्स, ये दोनों हैं क्रॉस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है एल्डोल क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सारा एग्जांपल इसमें नहीं ले रहा हूं मैं, लिखो यहां तक।
फिर लेते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन के कुछ एग्जांपल्स। यहां लिखो अब, एक मिनट, इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या है देखना। एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड कंडेंसेशन है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, डेफिनेशंस के चक्कर में नहीं फंसा रहा हूं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, उनमें से अल्फा एच भी है और बेस डाल दिया, तो उसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन उसी मॉलिक्यूल में दूसरे एल्डिहाइड पर हो सकती है। किस तरीके से देखना, एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा इस बार, एक मिनट, 7 तक हो गए थे, 8th एग्जाम्पल आएगा। ये देखो कि यहाँ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ठीक है, और इसे मैंने घुमा के बना दिया है कि यहाँ इस पोजीशन पर 2 H है। मैंने बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया, हीट नहीं किया, तो पहले तो इस पोजीशन से H निकलेगा और C माइनस बनेगा, और ये C माइनस यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर और O माइनस बनेगा, और O माइनस पर फिर H आ जाएगा। तो इस कार्बन का, अल्फा पोजीशन वाले कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया ना। कैसे बना, ये लो बनाता हूँ मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ। किस तरीके से रिएक्शन हुआ वो नीचे लिख के बता दूंगा। तो डायरेक्ट ये इस तरीके से इस पोजीशन पर यहाँ आएगा OH और यहाँ आ गया एल्डिहाइड। देख लो, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। किस तरह से रिएक्शन हुई होगी, इस तरह से रिएक्शन हुई होगी कि बेस ने सबसे पहले तो यहाँ से H निकाला होगा, शॉर्ट में ही बनाऊंगा, सारा नहीं बनाऊंगा। यहाँ इस पोजीशन से H निकाला होगा और C माइनस बनेगा, ये लो C माइनस बना दिया, और इस C माइनस ने इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस C माइनस ने यहाँ अटैक करना है, O माइनस बनेगा, और O माइनस बनता तो क्या हुआ देख लो, ये क्या होगा, इसमें होगा क्या कि इन दोनों का तो बॉन्ड बन गया, यहाँ एल्डिहाइड है और यहाँ O माइनस है, और फिर वो O माइनस वाटर से H एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन का नेम हो गया इंट्रामोलिकुलर। जब एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड या दो कीटोन हो तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। हीट कर दिया जाए तो यहाँ से अल्फा H है इस जगह, यहाँ से H और OH निकल जाएगा, तो H2O का मॉलिक्यूल निकलने से इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स और दूंगा, एक दो एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी के एग्जांपल आप लोग करोगे। ये तो लिखो, इसमें क्या होगा देखें, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, और आपने हीट किया है बेसिक मीडियम में। बनाओ, देखे क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका तो मैं करवा दूंगा और बाकी के एग्जांपल तुम लोग करोगे। ना करूं, इस स्ट्रक्चर को मैं वापस रीजनरेट करता हूं। 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है। देखो यहाँ ऐसा हो सकता है कि इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बने और यहाँ अटैक करे, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज बने, यहाँ अटैक करे तो 1 2 3 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज बने, यहाँ अटैक करे तो 5 मेंबर रिंग। यहाँ नेगेटिव चार्ज बने तो यहाँ अटैक करे तो 3 मेंबर रिंग। तो आप बताओ 5 मेंबर रिंग पसंद करोगे कि 3 मेंबर रिंग पसंद करोगे? क्या बनेगी? 5 मेंबर रिंग। इतना तो पता ही होगा यार, 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल है 6 मेंबर रिंग से, सॉरी 3 मेंबर रिंग से। तो यहाँ 5 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा और इसका बॉन्ड बनेगा। तो उसे मैं वापस इस तरीके से बना के दिखाता हूँ तुम्हें। इसी स्ट्रक्चर को यूँ बना के दिखा रहा हूँ कि ये रहा कीटोन 1 2, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक जैसा ही तो है, एक ही है। एक जैसा क्या है, इसको घुमा के अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ की 2 H निकलेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन निकलेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल। तो क्या प्रोडक्ट बना है? 5 मेंबर रिंग, और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ कीटोन, मतलब डबल बॉन्ड। इस तरह की रिएक्शन होगी। अभी ये तो तुम्हें करना पड़ेगा यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दूंगा ना मैं, और एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ये लो तो एग्जांपल नंबर 10। यहां डबल बॉन्ड O है, यहां एल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में कर दी, हीट भी करना चाहो तो कर लो। ये लो, क्या बनेगा, तुम्हें करना है, ये खुद आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा इसे। और अगर ऐसा होता 1 2 3 4, ये लो, तो देखना 1 मिनट, इसमें हिंट दूंगा मैं कि हिंट ये है कि यहां से नेगेटिव चार्ज बना के यहां अटैक कराना ज़रा अच्छा है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी कि यहां से नेगेटिव चार्ज बना के यहां अटैक कराएं तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो कौन सी रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी, 5 मेंबर रिंग की 7 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 7 मेंबर रिंग से ज़्यादा होती है, 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 8 मेंबर रिंग से ज़्यादा होती है अगर कंपैरिजन करना पड़े, है ना। कहीं स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना पड़े, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, हिंट का मतलब हिंट ही होता है। तो 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 7 मेंबर रिंग से ज़्यादा होती है, 3 मेंबर रिंग से भी ज़्यादा होती है। यहाँ ऑल्टरनेट का ही कंपैरिजन आएगा। और ऐसे ही 6 मेंबर रिंग और 8 मेंबर रिंग में कंपैरिजन हो तो 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है और 6 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी ऑफ रिंग साइज है ये। इसके बेसिस पर आप लोग कंपैरिजन करोगे, ठीक है। ये बना के दिखाओगे, मतलब आपको बनाना होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये कंपाउंड है, इसको हीट करना, क्या प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों को करना है। और भी एग्जाम्पल बहुत भरे पड़े हैं, इसके एग्जाम्पल करवाते जाओ, ख़त्म तो होंगे नहीं, मन से बनाते जाओ। तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा पोजीशन पे 2 H चाहिए ना, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, वरना केवल एल्डोल रिएक्शन होकर रह जाएगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन में तो इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसके आगे की रिएक्शंस, ठीक है। ओके।